डियर स्टूडेंट, मैं आपको माड़िया जनजाति से संबंधित जो नृत्य है उसको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको समझना है कि माड़िया जो समाज है, जो आदिवासी वर्ग में जनरली बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं आपके, उसमें क्या क्या नृत्य फेमस है और वो क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन गौर नृत्य। गौर नृत्य को क्या कहते हैं? बायसन हार नृत्य कहते हैं या गंवर नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके अपन डील करते हैं। गौर नृत्य एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए उसको अपन को देखना है। ठीक है, तो ये है गौर और नृत्य। तो गौर नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायसन हार्न नृत्य कहते हैं। बायसन हार्न नृत्य कहते हैं। इस नृत्य की विशेषता क्या है कि जो जनजाति समाज होता है, जनजाति समाज क्या है, यात्रा पर्व के दौरान जब आषाढ़ का महीना चलते रहता है, इन लोग आषाढ़ में यात्रा पर्व मनाते हैं। ठीक है, कौन लोग? तो ये माड़िया लोग। तो इन लोग क्या है, मड़ई का आयोजन करते हैं, विवाह करते हैं, उस पर्व में पूजा पाठ करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्त्री पुरुष जो नर्तक होते हैं ना, 24 लोगों का समूह या उनसे ज़्यादा, लेकिन कम लोग नहीं होना चाहिए। तो 24 लोग या उससे अधिक की संख्या में बढ़िया ग्रुप बनाएंगे, 12 पुरुष 12 महिला, और ऐसा करके इन लोग समूह बना करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में जो गौर पशु है ना, जिसको आप बायसन के नाम से जानते हो, तो उसका सींग ऐसा यहाँ पे सींग को लगा लेते हैं सर पे और नृत्य करते हैं। वेरियर एल्विन ने क्या कहा था, इसी गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कह दिया था। ठीक है, तो वेरियर एल्विन के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, जो गौर पशु है उसके शिकार का, गौर आखेट का अभिनय किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पुरुष सदस्य होता है ढोल या मांदर के साथ नृत्य करता है, जबकि महिला सदस्य क्या करती है, गुंडीच मतलब एक प्रकार का लोहा से बना हुआ वो धारण करके नृत्य करती है। ठीक, तो इसमें आपको जाना है कौन करती है, तो माड़िया जनजाति करती है। अब मैं पूरा इसको यहाँ पे माड़िया के बारे में बताऊँगा। माड़िया इसको करती है। ठीक है, इसे गौर नृत्य, हार नृत्य, दुनिया भर का जो भी आपको कहना है, बायसन हार गौर नृत्य ये कह लो। और ये यात्रा पर्व में होता है। इन लोग जो यात्रा पर्व मनाएंगे वो किस में, आषाढ़ में मनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इन लोग 24 लोगों को, मिनिमम 24 या उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इनकी टोली में हम स्त्री और पुरुष मिल करके नृत्य करते हैं। ठीक है, और इन लोग जब नृत्य करते हैं तो स्पेशली उस समय या तो मनोरंजन के कारण नृत्य करेंगे, या मड़ई में नृत्य करेंगे, या कोई धार्मिक पूजा पाठ में नृत्य करेंगे, या विवाह होगा तब नृत्य करते हैं। ठीक है, जो वस्त्र होता है इस समय पहनने वाला वो कोहक कहलाता है। कोहक वस्त्र याद रखेंगे, जो इन लोग उस समय वस्त्र धारण करते हैं। और जो मतलब आपका माड़िया जनजाति के पुरुष वर्ग के लोग हैं, उन लोग सिर पे क्या करते हैं, गौर का या बायसन पशु का सींग को पहनते हैं सर पे। जो इनका मुंडी है, सिर में क्या करते हैं, बायसन का या गौर का या बायसन का सींग को क्या करते हैं, पहनते हैं। इसलिए इस नृत्य को, गौर नृत्य को बायसन हार नृत्य भी कह देते हैं। याद रखेंगे जब इन लोग गौर नृत्य करते हैं ना, तो वेरियर एल्विन ने कुछ कमेंट किया था जो एग्ज़ाम में पूछता है कि इस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। किसको? गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य किसने कहा? वेरियर एल्विन ने। संसार का सबसे सुंदर नृत्य किसे कहा था? तो गौर नृत्य को। यही गौर नृत्य है, जिसमें गौर पशु का या बायसन हॉर्न का, इंग्लिश में बायसन हॉर्न, उसका सींग को, जैसे भैंस का सींग सरल भाषा में, वहाँ जब जाओगे देख के आप समझ जाओगे, मतलब भैंस टाइप का दिखता है बोल रहा हूँ मैं, वो अलग होता है, एग्जैक्ट भैंस नहीं है वो। तो वो क्या है, गौर पशु होता है, या आप उसे बायसन हॉर्न कह सकते हैं। ठीक है, देखने पे आपको ऐसी लगेगा, और अच्छे से जब देखोगे तब समझ में आएगा कि वो गौर पशु है। ठीक है, तो उसको देखोगे तो वो मुखौटा बना करके
मतलब ऐसा करके सींग वाला मुखौटा बनाते हैं और सींग को ऐसा धारण करके इन लोग अपना नृत्य करते हैं। याद रखेंगे इसमें गौर पशु का आखेट का इसमें अभिनय किया जाता है। तो आखेट का अभिनय इसमें होता है। किसका? तो किसकी शिकार करते हैं? तो गौर का। ऐसा दर्शाते हैं कि हम गौर को क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको जानना है। विश्व का सबसे सुंदर नृत्य किसने कहा? वेरियर एल्विन ने कहा। किसको कहा? तो गौर नृत्य को कहा। ठीक है, जैसे आप बायसन हार्म या गंवर नृत्य भी कह सकते हो। तो इतना आपको दिमाग में जानना है। अगला जो नृत्य होगा, अब देखो मैंने ककसार नृत्य के बारे में, मुड़िया के बारे में बताया था। लिंगोदेव पंदेव की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं करके बताया था ना, तो वो ककसार था। अब मैं बताऊंगा काकसाड़। तो ये अबुझमाड़िया लोग करते हैं। अब ये काकसाड़ क्या है? ये काक सा अड़ा। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, काक सा र। तो अड़ा और र का ही डिफरेंस है। ठीक है, किसका डिफरेंस है? तो इसको आप अड़ा भी बोलो, इसको र बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे? ककसार के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो ककसार कौन करते हैं? तो भैया अबुझमाड़िया लोग करते हैं। कौन करते हैं? अबुझमाड़िया जनजाति में होता है। ठीक है, ये जो नृत्य है ये क्या है? देवताओं की आराधना का, पूजा पाठ का नृत्य है। ठीक है, तो ये देवता को समर्पित है। देवताओं की आराधना का नृत्य है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? ये अपने गोत्र देवता का पूजा करने के लिए गोत्र देव को समर्पित करते हैं। किसके? गोत्र देव हेतु यह नृत्य करते हैं। तो ये सब नृत्य आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। मुड़िया माड़िया को हमने देख लिया। अब हम गोंड बैगा के बारे में देखते हैं कि उन लोग क्या क्या नृत्य करते हैं। जैसे कि अब गोंड बैगा में मैं आपको बताता हूँ बिलमा नृत्य के बारे में। बिलमा नृत्य, ये जो नृत्य है देखिए एग्जाम में पूछा गया नृत्य है। बिलमा नृत्य जो नृत्य है देखिए समझना, मेनली बैगा जनजाति लोग करते हैं और गोंड समाज में भी करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसको एक लाइन में बता देना, आधा ल रहेगा और ये बिलमा हो जाएगा। ठीक है, बिलमा। तो बिलमा नृत्य किस समाज में चलता है? तो ये चलता है बैगा में। मेनली ये बैगा का है और आजकल गोंड भी इसको करती हैं, लेकिन बैगा जनजाति का ये मतलब ज़्यादा मतलब उत्कृष्ट नृत्य के अंतर्गत आता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इसको किस अवसर पे किया जाता है? तो याद रखेंगे दशहरा के समय पे इसको किया जाता है और उसी समय क्या है? विजयदशमी होता है। तो एग्ज़ाम में दोनों चीज़ को पूछ सकता है कि विजयदशमी में या दशहरा में। आपको अपना दिमाग लगाना है। भगवान राम की विजयदशमी को आप लोग जान रहे हैं, जिसने क्या है असत्य पर सत्य की जीत जब हुई थी तब भगवान राम आए थे। अब दशहरा मनाया गया था, तो विजयदशमी या दशहरा पे इसको करते हैं। इसमें जो सबसे फेवरेट वाद्य यंत्र है बिलमा का, वो क्या वाद्य यंत्र है? ये है मांदर। समझ रहे हो? वाद्य यंत्र में मांदर को लिया जाता है। याद रखना, एक गांव के युवक और युवती अलग अलग ग्रुप में ग्रुपिंग करते हैं। 2-3 लड़कियां मिल जाएंगी, 2-3 लड़के मिल जाएंगे, ऐसी अलग अलग ग्रुपिंग करके उन लोग क्या करते हैं? दूसरे गांव में नृत्य करते हैं। ग्रुपिंग्स डांस है ये, लेकिन एक गांव अपने गांव में नहीं करते, दूसरे गांव में इन लोग डांस करते हैं, दूसरे गांव में नृत्य करते हैं। तो ये सब एक गांव के होते हैं और दूसरे गांव में जाते हैं। तो ये मुख्यतः बैगा जनजाति का नृत्य है, जिसे आप बिलमा नृत्य के नाम से जानते हैं। वैसे ही सैला नृत्य या डंडा नृत्य को आप सैला रीना नृत्य के नाम से भी जानते हैं, तो उसको भी अपन देखते हैं। सैला को सैला नृत्य या डंडा नृत्य, इसे क्या कहते हैं? सैला रीना। क्या कहते हैं? तो इसे सैला रीना नृत्य कहते हैं। देखिए सैला नृत्य जो होता है या डंडा नृत्य जो होता है, ये गोंड बैगा प्रधान तीनों समाज में होता है।
ये कब होता है? दीपावली के समय पे धान कटाई करके जब लाते हैं ना, उसी समय होता है शरद पूर्णिमा का। उस समय पे महीने चलते रहता है। ये नृत्य जो होता है, चूँकि डंडा वाला नृत्य है, तो आप समझ लीजिए कि केवल पुरुष नर्तक इसमें भाग लेते हैं और डांडिया की तरह ये नृत्य किया जाता है। जनरली सरगुजा क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और छड़ी की सहायता से इसमें नृत्य किया जाता है बैगा, गोंड और प्रधान के द्वारा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बैगा, गोंड, प्रधान को पूरी तरह से वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। दूसरे भी समाज में होते हैं, बट ये समाज में ज़्यादा चलता है, ये बोल रहा मैं। ठीक है, तो इसको कौन करता है? तो इसको करेगा गोंड करेगा, बैगा करता है और प्रधान करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये केवल पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है और छड़ी की सहायता से इसे किया जाता है। कौन करता है? तो छड़ी की सहायता से इसे किया जाता है, डंडा की सहायता से किया जाता है। पुरुषों का नृत्य है, गोंड, बैगा, प्रधान इसको करते हैं। और सैलारीना नृत्य इसी का नाम है, डंडा नृत्य इसी का नाम है और ये सरगुजा में ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे? सरगुजा क्षेत्र में ये थोड़ा विख्यात है और ये धान कटाई के पश्चात होता है। जैसे ही मान लीजिए धान कटाई आपका कंप्लीट हो गया, तो धान कटाई के पश्चात इसको दीपावली के समय पे किया जाता है। धान कटाई के पश्चात। अब हमन तो छत्तीसगढ़ ले कभी बाहर नहीं निकले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ ले नहीं घूमे हैं ढंग के, न जसपुर गेन, न सरगुजा गेन और नहीं तो बस्तर गेन, तो हम का जान वो सब चीज़ ला, है ना। अरे जावा, घूमा, देखा फिरा, किताब कापी तो जियत भर लगे रही, पढ़ाई लिखाई निकलिया तैहता तो भाई, तो निकलिया ही नहीं, तुम जहा ही नहीं तो कैसे जानिया। अरे देखिए तो जल्दी याद रही, कोई भी चीज़ देखे रहते, सुने रहते, समझे रहते तो सुरता रहते, खाली पढ़े ले नहीं चले काम। थोड़ा देखा, घूमा फिरा, थोड़ा जनजातीय संस्कृति में रहा था, हैं जनजातीय संस्कृति पलते हमारे छत्तीसगढ़ में, तो याद रखेंगे। धान कटाई के पश्चात कब होता है? तो दीपावली पर्व में ये भी होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें, इतना ही दिमाग में रखेंगे। इसमें केवल पुरुष रहते हैं और स्त्री इसमें शामिल नहीं होती। अच्छा, महीना पूछे तो आप बता देना शरद पूर्णिमा, कि कब किस पर्व में होता है? तो शरद पूर्णिमा में होता है। शरद पूर्णिमा में इसको मनाया जाता है, जिसे सैला नृत्य या डंडा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ को हो गया भैया? सरगुजा का। अब हम काकर देखबो? अब हम देखो बस्तर के। तो चला बस्तर में का थे ओहू ला देख लेथन। तो बस्तर के सैला नृत्य या बस्तर के डंडा नृत्य ला का कैसे होकर विशेषता ओहू देख लेथन। तो अभी हम सरगुजा के देखे हैं ना, अब देखबो बस्तर के सैला नृत्य ला। चाहे बोला तुमन सैला कहा या चाहे तुमन बोला का कहा डंडा कहा, जो कहना है तुमन अपन कह सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरगुजा के देखें, अब बस्तर के देखबो। देखो ये इसमें क्या है, बस्तर में एला का कहे जाते मालूम है? तो डंडा रास, क्योंकि डांडिया की तरफ होता है तो बस्तर में क्या कहलाता है? तो डंडा रास कहलाता है। चूँकि इसका नृत्य जो है अभिनय कैसे होता है? डांडिया की तरह होता है ना। तो ये किस क्षेत्र में चलता है? तो डंडा रास चलता है आपका बस्तर में, जो कि सैला या डंडा नृत्य ही है, लेकिन बस्तर में नाम डंडा रास है। हल्बी भतरी छत्तीसगढ़ी में इसको क्या कहते हैं मालूम है? दांदर, डंडार या डंडहार। तो हल्बी में क्या कहते हैं अगर ऐसा पूछ दे? हल्बी, भतरी और छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तब एला तुमला का कहना है? डंडार, दांदर। ये दो नाम भी याद कर लो, डंडार कर लो और दांदर कर लो। डंडहार कर लिए तो अच्छी बात है, डंडहार 3 नाम है, लेकिन अब ये 2 कर लो, डंडार और दांदर। तो छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी में ये कहा जाता है और बस्तर क्षेत्र में डंडा रास कहा जाता है, क्योंकि ये डांडिया का है, रास लीला टाइप का। अब देखना ये किसको प्रसन्न करने के लिए जाता है? बस्तर में ये भीमा देव को समर्पित है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भीमा देव किसके देवता हैं? तो वर्षा। तो बस्तर में अच्छी वर्षा के लिए इस नृत्य को किया जाता है ना। और बस्तर क्षेत्र में ये प्रचलित है, इसके लिए बस्तर क्षेत्र के सभी जनजाति इस नृत्य को करते हैं। वैसे ही होता है फागुन का नृत्य, जिसे फाग नृत्य कहते हैं। तो गोड़ और बैगा दोनों करते हैं उसको। ठीक है, फाग नृत्य, इसे गोड़ और बैगा दोनों करते हैं। ठीक है, अब फाग नृत्य है तो कब होगा?
होली आई रे होली आई, है ना, होली के समय होगा। याद रखेंगे ये जो फाग नृत्य होता है ना, इसमें जनरली क्या होता है, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ग्रुप में दो तीन लोग क्या करते हैं, चेहरे पे मुखौटा लगा लेते हैं, लकड़ी का मुखौटा। और मुखौटा लगा के वो क्या करते हैं, लकड़ी की चिड़िया को नचवाते हैं, मनोरंजन करते हैं ऐसे, लकड़ी की चिड़िया बना के ऐसे ऐसे हिला करके। तो वही है, सब अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना इंजॉय करने का टेक्निक है ना। तो मांदर को इसमें मेनली इसमें भूमिका दिया जाता है, और टिमकी को, मांदर टिमकी की विशेष भूमिका होती है, ठीक है। और मुखौटा लगा के नृत्य करते हैं इसमें, ठीक है। और लकड़ी की चिड़िया बना करके डांस करते हैं, उसको नचाते हैं लकड़ी की चिड़िया को, और उसको मनोरंजन के रूप में एंजॉय करते हैं। तो किस में होता है, गोड़ बैगा में। वैसे ही अटारी नृत्य होता है किसमें, भूमिया बैगा और उरांव। तो अटारी नृत्य में क्या होता है, पुरुष के कंधे पर, कोई एक पुरुष है, उसके ऊपर में उसी के कंधे पे दो लोग खड़े होकर डांस करते हैं, कंधे पे एक आदमी इधर एक आदमी इधर। तो ये है अटारी नृत्य, जो कि भूमिया बैगा और उरांव में होता है। अटारी डांस या अटारी नृत्य ये होता है भूमिया बैगा और उरांव, इसमें भूमिया बैगा और उरांव में होता है। और किसी व्यक्ति के कंधे पर इन लोग क्या है, आरूढ़ होते हैं, खड़े होते हैं और नृत्य करते हैं। अच्छा, और कितने लोग होते हैं, 2 लोग नृत्य करते हैं, ठीक है। ये अटारी नृत्य की ये विशेषता है। अब होता है परघनी नृत्य। तो परघनी मतलब आपको पता है परघनी कब होही भैया, तब बिहाव के समय में होही, बारात आते ते टाइम होही। तो विवाह के अवसर पर होगा, बैगा और कोरकू लोग इसको मनाते हैं। बारात की अवगानी के लिए क्या करते हैं, खटिया, सूपा, कंबल आदि से क्या हाथी को बना के रखते हैं, और हाथी पर समधी को बैठा दिया जाता है। लेकिन वो हाथी ओरिजिनल नहीं होता, खटिया का, सूपा का, कंबल का, ये सब विशिष्ट जो उधर बस्तर में चलता है, ये सब चीज़ें ये बैगा और कोरकू करते हैं, परघनी नृत्य। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। परघौनी नृत्य, तो मैंने क्या बताया, जब भी परघनी नृत्य की बात आती है तो परघनी नृत्य 2 जातियों में किया जाता है, 2 जनजाति समाज में, बैगा कोरकू। एक बैगा है, दूसरा है आपका कोरकू, ठीक। और ये किस अवसर में करते हैं, तो इन लोग विवाह पे, परघनी के अवगाही के समय पे करते हैं। जब परघनी होता है ना, जब ये बारात देखा तुमन कई घा गए हुई है बारात, अब परघनी के समय तो तुमन भारी मजा लेता है, दोनों पक्ष ला देखत रहता है, एक जन केती नजर रही, एक जन एती नजर रही, परघनी होत रहते ते टाइम, है ना, एकदम ऐसे देखे हो ना, इसका कंधा उसके साथ कंधे से कंधे टकराते हैं, है ना, थोड़ा उत्साह का ठास मजे लेते हैं। तो उस समय विवाह के अवसर पर बारात का अवगानी करने के लिए इसको किया जाता है। नगाड़ा और टिमकी इसमें बजाते हैं, और इसमें क्या होता है, हाथी बनाया जाता है, और समधी को हाथी पे बैठा करके नृत्य करते हैं, और हाथी के ठीक आगे दुल्हन को खड़ी कर देते हैं, दुल्हन होती है, ठीक। तो हाथी कैसे बनता है, खटिया, सूपा और कंबल से हाथी बनता है। खटिया, सूपा और कंबल, ये तीनों को मिला करके हाथी बनाया जाता है। और हाथी में किसको, जो उसका समधी होता है, समधी को बैठा दिया जाता है। आवा समधी बैठा, ऐसा करके समधी को क्या करते हैं, बैठाते हैं। अरे जनजाति भाइयों का जो कला संस्कृति बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत इंजॉय करोगे आप। अब हम लोग तो आधुनिक हो गए, यही तो घरता है। और हाथी के ठीक आगे समधी दुल्हन रहती है ना, और वहाँ पे दुल्हन को देखते रहते हैं, और तरह तरह के लोग अपना वहाँ पे जो भी मनोरंजन करते रहते हैं, ठीक है। तो समधी बैठे रहते हैं हाथी में, और तरह तरह का हम लोग को गाना वाना चलते रहता है। एक होता है झटपट नृत्य, ये होता है बैगा में। और कब होता है झटपट, तो ये दशहरा के समय पे होता है, बैगा जनजाति में झटपट नृत्य। झटपट नृत्य कब होता है, बैगा में होता है, और ये होता है दशहरा के समय पे।
ठीक है। उसी तरीके से ददरिया नृत्य होता है। ददरिया नृत्य का एक बात याद रखना, ददरिया नृत्य है ये किस लिए चुना जाता है, तो ददरिया को जीवन साथी के लाइफ पार्टनर के चुनाव के लिए किया जाता है। नरवामा गुरले बेगा, तरह तरह का छत्तीसगढ़ी गाना है ना। गाय चराए या कर ले मोर, सुन ले माया रूबी हाँ कर ले। आता तो नहीं है मेरे को छत्तीसगढ़ी गाना, लेकिन ट्राई मार देता हूँ मैं भी। ददरिया में तो एक से गाना है यार, आता ही नहीं। आप लोग तो सुनते भी नहीं हो, अब मुझे भी तो ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिलता है। बोलते हैं ना कि वो मैं दे दो मैं ले ले में, देखे हो आप जहाँ उसमें जाओगे उस पिक्चर में तरह तरह का अंताक्षरी बढ़िया छत्तीसगढ़ी गाना चलते रहता है कि दोस्ती मामा जानैया बिहा करे ले रे मोर झुलतरी, सेवत फूल गे आकाश माँ के चिटको घड़ी, नरवामा गुरले बेगा। कितना अच्छा है ना छत्तीसगढ़ी गाना। डबल मीनिंग वाले चीज़ तो पहले था ही नहीं है, तो आजकल ही आया है। कितना बढ़िया बढ़िया छत्तीसगढ़ी गाना है। अब मेरे को तो आता भी नहीं है, लेकिन सुनना ज़रूर, कभी कभी सुन लेना, बहुत सुन ले आप लोग इधर उधर, ठीक है। तो ये बैगा जनजाति में होता है। किस में होता है? बैगा जनजाति। और याद रखना ये किस लिए होता है, तो बैगाओं में जीवन साथी के चुनाव के लिए, जीवन साथी के चुनाव हेतु ददरिया नृत्य को किया जाता है। तो आपको पूछ दिया जाए कौन से जनजाति, तो बैगा, ठीक, जीवन साथी के लिए। अब इसी में आता है कर्मा नृत्य। भैया कर्मा नृत्य बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कर्मा नृत्य को अच्छे से पढ़ना और इससे क्वेश्चन आता है कर्मा नृत्य से, बहुत अच्छे से देखो कैसा मैं आपको बताता हूँ। कर्मा नृत्य, ये नृत्य ना जनजाति समाज में, याद रखना, कोई एक ही जनजाति करती है ऐसा आप नहीं कह सकते। ये नृत्य को बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंझवार, बिरहोर सभी जनजाति करती है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी प्रमुख देवी है। इसकी प्रमुख देवी कौन है? इसकी प्रमुख देवी है करमसेनी। ये इसकी प्रमुख देवी है। ये कौन से देवी को समर्पित है? ये कर्मा नृत्य कर्म से सेनी को, और स्पेशली इसको कृषि पे समर्पित किया गया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ गया था कि किस परंपरा पे आधारित है, तो ये कृषि के परंपरा पे आधारित है। CGPSC और व्यापम में पूछा था, तो ये किस में आधारित है, तो कृषि के परंपरा पे आधारित कर्मा नृत्य है, जो कि कर्मसेनी देवी को है, जिसे बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, बिंझवार, पंडो, बिरहोर सभी जनजाति करती है। याद रखना ये विजयदशमी से चालू होता है और आने वाले वर्षा ऋतु को ठीक पहले तक ये चलता है। तो ये चीज़ को पूछा गया है कि कब चालू होता है, तो विजयदशमी से प्रारंभ होकर के आने वाली वर्षा के ठीक पहले, वर्षा ऋतु के ठीक पहले तक, ठीक है। अच्छा एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सरगुजा क्षेत्र में ना, सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में इसको किया जाता है, ठीक है। केवल सरगुजा की बात बता रहा हूँ। उद्देश्य क्या है, देखो, इसको प्रसन्न करमसेनी जो है, कई जगह पे कर्मा देवता भी लिखता है, लेकिन जब देवी को पूछ दिया जाए तो करमसेनी, और देवता बोले तो कर्मा देवता। कर्मा देवता मतलब कर्म का देवता, कर्म खेती किसानी के लिए, ठीक है। देवी पूछे तो करमसेनी, देवता पूछे तो कर्मा देवता आपको लेना है। याद रखेंगे इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है मृदंग और मादर का वो होता है, लेकिन टिमकी और झांझ भी रहता है, लेकिन केंद्रीय जो है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कर्मा में मादर और मृदंग का। वर्षा ऋतु के अंत तक बसंत ऋतु के आगमन तक का चलने वाला ऋतु है, नृत्य है। और कर्मा नृत्य में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल महिला, तो इसमें दोनों भाग लेंगे, मेल और फीमेल दोनों इसमें भाग लेते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, जब बैगा जनजाति इस पर्व को मनाती है तो ये क्या कहलाएगा, मान लीजिए बैगा जनजाति इस पर्व को मनाएगी, क्योंकि अलग अलग जनजाति इसको करती है, मैं तो पहले ही बताया हूँ। मान लीजिए बैगा इसको मना रहा है तो ये क्या कहलाएगा, तो बैगानी कर्मा। समझ गए, जब बैगा मनाएगा क्योंकि वो अपने रीति रिवाज का कराएगा। माड़िया जब मनाएगा तो ये क्या कहलाएगा, माड़िया जनजाति जब इसको मनाएगी तो ये माड़ी कर्मा कहलाएगा।
माड़ी कर्मा, ये बैगा के लिए और ये माड़िया के लिए। लेकिन जब इसी को गोड़ मनाएगा तो क्या कहलाएगा ये नृत्य? तो ये कहलाएगा गोड़ी कर्मा, समझ रहे हो। और इसी को मुड़िया जब कराएगा तो क्या कहलाएगा? मुड़िया जब मनाएगा इस पर्व को तो भुइहारी कर्मा कहलाएगा। जब मुड़िया मनाएगी इसको मुड़िया, तब इसको क्या कहेंगे? भुइहारी कर्मा। ये सब नाम है बेटा, सबको नोट करते चलो। इतना कुछ मैं बता रहा हूँ, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, इसीलिए पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो शॉर्टकट में इसको 10 मिनट में नृत्य को ख़त्म कर सकता हूँ। देवार जाति जब इसको मनाएगी तो देवार जाति क्या है? बीरम कहते हैं और देवारी कर्मा भी कहते हैं। तो बीरम कर्मा और देवारी कर्मा। तो जब देवार मनाती है तब बीरम कर्मा या देवारी कर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से कर्म नृत्य भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया और किसी प्रकार की हमने कमी भी नहीं की। एक दो और बचा है, जैसे कि थापड़ी नृत्य। थापड़ी नृत्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसे कौन मनाता है? थापड़ी को जनजातियों का नृत्य है थापड़ी। इसको मनाता है कोरकू। कौन सी जनजाति मनाती है? इसे मनाती है कोरकू जनजाति मनाती है। याद रखेंगे कब मनाती है? तो बैसाख के महीने पे मनाती है। जो वर पक्ष है ना, वर पक्ष की ओर से एक व्यक्ति क्या बनता है? हाथी बन के इसमें नृत्य करता है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। और याद रखेंगे कोरकू जनजाति ही इसी नृत्य के समय पे जब इसको थापड़ी नृत्य को किया जाता है तो एक स्तंभ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे मेघनाथ स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघनाथ स्तंभ का स्थापना इसमें करते हैं, है ना। और वर पक्ष का कोई भी एक आदमी हाथी बन के नृत्य करता है, हाथी का अभिनय करता है। ठीक है, तो ये है थापड़ी नृत्य जो कि कोरकू जनजाति में चलता है। याद रखेंगे महिला और पुरुष दोनों इसको करते हैं। और इसका वाद्य यंत्र जो है पंजा और चिटकोरा। ठीक है, चिटकोरा का मेन इसमें योगदान है। और ये कौन से महीने में मनाया जाता है मालूम है आपको? ये मनाया जाता है बैसाख में। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना मत जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे। वैसे ही आपका एक आता है ढांढल नृत्य। ये कोरकू ही करते हैं, कोरकू ही मनाते हैं ढांढल। ढांढल नृत्य कौन करता है? इसको करता है कोरकू। अच्छा, इसमें क्या होता है? कोरकुओं के बीच में ये जेठ और आषाढ़ के मतलब रात में मनाते हैं। जेठ से आषाढ़ के बीच में, जेठ से चालू होता है आषाढ़ तक के माह में चलता है और रात को ही इसको करते हैं ढांढल को। अब ये मनोरंजन के देते हैं। ठीक है, तो जेठ आषाढ़ के रात्रि में इस नृत्य को बढ़िया इन लोग सब खाना पीना करके आपस में एक जगह मिलते हैं और वहाँ पे फिर इस नृत्य को करते हैं। और इसमें क्या होता है पता है? इसमें ढांढल ये करते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक ये करते हैं। इसमें इस नृत्य में एक दूसरे पर डंडों से प्रहार करते हैं, है ना, दिखावा करते हैं कि हम लोग डंडा से मार रहे हैं। तो डंडा से प्रहार ढांढल नृत्य में, कोरकुओं के बीच में। तो ये सारा चीज़ आपको रिविज़न करना है बेटा, तभी ये नंबर आएगा। क्या है, जो रिवीजन करता है ना उसका नंबर अच्छा आ जाता है। वैसे ही आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि होली के पर्व में कोरकू के साथ साथ भतरा जनजाति भी एक पर्व मनाती है, एक नृत्य मनाती है जिसको डंडारी नृत्य करते हैं। तो डंडारी कब करते हैं? होली में मनाते हैं, जिसमें भतरा और कोरकू दोनों करते हैं। डंडारी कौन करेगा? तो एक तो भतरा भी इसको मनाएगा, भतरा नृत्य करेगा, और दूसरा कोरकू इसको करते हैं। और कब करते हैं? तो होली के पर्व में करते हैं, होली पर्व पर। तो ये बात आप याद रखना, भतरा जनजाति कोरकू जनजाति के द्वारा डंडारी नृत्य किया जाता है। और ये जनजाति क्या है, चबूतरे में ना एक स्तंभ बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? सेमल स्तंभ। और वहाँ करके उसी स्तंभ का घूम घूम करके जैसे कि स्तंभ बनाए, है ना। अब वो क्या करेंगे, ये जो स्तंभ है इसी के अगल बगल मतलब आपको इन लोग ऐसे करके गोल नृत्य करेंगे। ठीक है, तो सेलम स्तंभ को सेमल स्तंभ,
इसी का क्या करेंगे, इन लोग चक्कर लगा के सेमल स्तंभ बना करके उसका पूजा पाठ करते हैं। अब उसी तरीके से उरांव जनजाति में भी होता है सरहुल नृत्य। अब इधर मैं आपको डिस्कशन दूंगा, जैसे कि अभी किसके बारे में बताऊंगा, मैं सरहुल के बारे में बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है सरहुल। तो सरहुल नृत्य क्या है? सरहुल नृत्य में जनरली इस बात को आप याद रखेंगे, उरांव और मुंडा दोनों जनजाति इसको मनाती है। और ये क्या है, तो ये अनुष्ठान वाला नृत्य है, अनुष्ठानिक नृत्य है, पूजा पाठ करते हैं और अनुष्ठानिक नृत्य मनाते हैं। सरहुल नृत्य कौन? तो मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति। इसमें जनरली क्या है, चैत पूर्णिमा पे इस नृत्य को किया जाता है। और ये कहाँ चलता है, तो ये सरगुजा वाले एरिया में चलता है। इसमें जनरली क्या होता है, सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसमें साल वृक्ष के फूल लगने पर, जब नया फूल आता है तब नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा पर। चैत्र पूर्णिमा पर इस नृत्य को किया जाता है। साल वृक्ष के फलने पर, उस पर फूल लगने पर इसका पूजा करते हैं। और इसमें जो पुरुष होता है, इस नृत्य में पुरुष नर्तक विशेष प्रकार का पीला का सांफा धारण करते हैं, सांफी पहनता है। और जो महिलाएं होती है अपने जोड़े पर बगुले का क्या लगाती है, पंख लगा के कलगी लगाती हैं, है ना। कलगी आप देख लेना, आप तो देखे नहीं होंगे, नहीं हो तो नेट में देख लेना कलगी क्या होता है। तो कलगी लगा करके नृत्य करती है, ठीक। और उसी तरीके से होता है दमनच नृत्य। दमनच नृत्य क्या होता है, एक दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा में स्पेशली चलता है। दमनच ये बहुत ही भयावह नृत्य माना जाता है। सबसे पहले याद रखना ये किस में चलता है, कोरवा जनजाति में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ी कोरवा है उसमें चलता है दमनच नृत्य। और ये क्या है, किस अवसर पे किया जाता है? इसे शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य की खासियत क्या है मालूम आपको? नृत्य में गायन नहीं होता। और यह कहा जाता है कि नृत्य में सिर्फ नृत्य होता है, गायन नहीं होता, गायन नहीं होता। और दूसरी बात आप याद रखेंगे, ये जो नृत्य है ये क्या है, सबसे भयावह नृत्य है। बहुत ही द्रुत गति से इसमें नृत्य किया जाता है। बहुत भयानक, मतलब आक्रामक नृत्य माना जाता है, बहुत भयावह नृत्य माना जाता है। याद रखेंगे इस नृत्य में जसपुर कोरबा एरिया में ये किया जाता है। कहाँ पे? जसपुर कोरबा में किया जाता है, दोनों एरिया में चलता है। और इसमें दोनों भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। विवाह के अवसर पर होता है, इस चीज़ को अब याद रखेंगे। वैसे ही एक परब नृत्य है जिसे धुरवा और परजा जनजाति करती है। और परब नृत्य में क्या विशेषता है कि परब नृत्य क्या है, सैन्य नृत्य है। परब नृत्य तो क्या है, ये सैन्य नृत्य है, इसीलिए चैत परब इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको धुरवा और परजा जनजाति करती है, धुरवा जनजाति और परजा जनजाति। तो ये क्या है, एक सैन्य नृत्य है। कौन सा? परब नृत्य। तो धुरवा और परजा में होता है। इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। और इसमें क्या होता है पता है, स्पेशल विशेष करतब दिखाते हैं, ऐसे पिरामिड बना के एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और ऐसे पिरामिड बना करके इसमें नृत्य करते हैं। तो इसमें करतब दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? करतब दिखाया जाता है परब नृत्य में, इतना आप याद रखेंगे। वैसे ही एक नृत्य होता है अबुझमाड़िया में, कोटकी घोड़ा नृत्य, ठीक है, उसको भी सुन लो। कोटकी घोड़ा नृत्य ये किस में चलता है? तो अबुझमाड़िया में चलता है, कोटकी घोड़ा नृत्य। इसमें क्या होता है, इसमें चीते का इसमें मुखौटा लगाया जाता है, ठीक है। और ये चात्रा पर्व में होता है। चीते का मुखौटा लगा करके इन लोग क्या करते हैं, युवक युवतियां जो खड़े रहते हैं उस पर झपटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नृत्य है जो थोड़ा सा मनोरंजन का भी है और अच्छा भी लगता है। इसको ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में देखना, कोटकी घोड़ा नृत्य। तो चीते का क्या लगाते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं और चीते का मुखौटा लगा करके एक दूसरे पर क्या झपटते हैं, युवक युवतियों पे जो भी खड़ी रहती हैं उन पर झपट जाते हैं, ठीक है, कोटकी घोड़ा में। और वैसे ही तारा नृत्य में क्या होता है, एक पुतलिका नृत्य होता है। इसको जनजाति समाज में हर मतलब वर्ग के द्वारा होता है। तो जो पुतली होती है ना, तो पुतली पे क्या है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाया जाता है पुतली को, और पुतलियों को नचाया जाता है। तो ठीक है, इसमें क्या है, जो पुतली है उसको स्त्रियों का वस्त्र पहनाया जाएगा, ठीक है। और ये किसका है, तो मुख्यतः ये क्योंकि पुतली रख रही हैं, डॉल रख रही हैं, तो किसका नृत्य होगा, ये स्पेशली जो होता है ये टोकरी में क्या करते हैं, टोकरी में ले करके युवतियाँ उसको नृत्य कराती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। और एक आता है कोल दहका।
तो कोल दहका बोलूँ या कोल डहका बोलूँ, ये किस में होता है? कोल जनजाति में होगा, कोरवा क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाएगा। और इसमें क्या सवाल जवाब शैली पर वो नृत्य होता है। कौन सा? तो कोल दहका। ये जो कोल दहका है ये कैसा है? तो सवाल जवाब नृत्य भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और आंसर भी सुनेंगे। तो ये सवाल जवाब शैली पे होता है। कौन सी शैली? तो ये है सवाल जवाब की शैली पे होता है। कोल दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा सरगुजा में होता है। पुरुष वादक और गायक दोनों की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महिलाएं क्या करती है? सिर्फ सिंपल वेशभूषा में नाचती हैं, साथ साथ गाती भी हैं, लेकिन वादक भी होते हैं और गायक भी होते हैं। कौन? पुरुष। इस बात को याद रखना। और यहाँ पे जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो वो घूंघट लगा के नृत्य करती हैं। महिलाओं के चेहरे पर नृत्य होता है। ये सरगुजा में चलता है कोल जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति के द्वारा चलता है। और कहाँ पे? तो सरगुजा एरिया में। यह ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पुरुष जो है वो वादक भी होता है और गायक भी होता है। वैसे ही आता है आपका दोरला नृत्य, जिसे पैडुल नृत्य भी कहते हैं या पेंडुल कहते हैं, जो दोरला जनजाति उसके द्वारा मनाया जाता है। और विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं उसमें। और दोरला नृत्य के लिए फेमस कौन सा एरिया है मालूम है? जब बात आती है दोरला की तो इसके लिए सुकमा फेमस है। सुकमा क्षेत्र में दोरला नृत्य ज़्यादा होता है। और किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो दोरला नृत्य नाम से ही पता चल रहा है, दोरला जनजाति के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है सुकमा में होता है। और दोरला जनजाति के द्वारा विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं। और मेनली याद रखना, मैरिज फंक्शन पे, विवाह पे इसको किया जाता है दोरला नृत्य। वो कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। दूसरा तो और विभिन्न जैसे नवाखाई फावखाई दो मनाते हैं उसमें भी करते हैं, लेकिन मेनली विवाह पे ज़्यादा चलता है ये दोरला जनजाति के द्वारा। और अलग से स्पेशल प्रकार विशेष प्रकार का ढोल का प्रयोग होता है इसमें, है ना। ये चीज़ें याद रखेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा, बार नृत्य। बार नृत्य क्या है? कंवर जनजाति के द्वारा होता है। ये बार नृत्य छत्तीसगढ़ में कंवर ही करते हैं। और ये क्या है? एक ग्रुप डांस है, समूह का नृत्य है। 5 वर्षों के गैप में कंवर जनजाति माघ के महीने पे मनाती है। किसको? तो जो बार नृत्य है ना, ये बार नृत्य, तो ये बार डांसिंग मत समझना, ये बार नाम है भाई। ये कंवर के द्वारा होता है, कंवर जनजाति में होता है। ठीक, और ये क्या है? समूह का नृत्य होता है, ग्रुप का। ये ग्रुपिंग डांस है बार नृत्य। और ये 5 वर्षों के गैप में होता है कंवर जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कितने वर्षों के गैप में होता है? तो 5 वर्ष के अंतराल में होता है। और माघ के अवसर पर होता है। ठीक है, माघ महीने में होता है। माघ के महीने में इसको आयोजित करते हैं। और गांव के बीचों बीच क्या खुली जगह पर क्या करते हैं? एक इनका प्रमुख देवता भीमा देवता, उसको बैठाते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं। और कंवर समुदाय के द्वारा क्या करते हैं? इसको लगातार 12 दिनों तक ये डांस चलता है। ठीक है, तो किसको समर्पित है ये? तो ये भीम देवता को समर्पित है। भीम देवता को समर्पित है। ये जो नृत्य है लगातार कितने दिन चलता है? 12 दिन लगातार चलता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। भीम देवता को समर्पित है और 5 वर्षों के गैप में आता है। और कई स्थानों पर ऐसा लिख दिया है कि ये नृत्य जो है 13 दिन चलता है। नहीं, इसका एग्जैक्ट रेट है 12 दिन तक चलता है। तो इस तरीके से नृत्य को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। किसी भी प्रकार की मैंने कोई कमी नहीं की है। अब आप लोगों को देखना है कि आप कितना मेहनत करते हो, कितना रिविज़न करते हो। अगर आप रिविज़न नहीं करोगे तो यकीन मानो कि ये सब चीज़ें, कोई मेहनत मेरा काम नहीं आएगा। आपके लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब एक YouTube का वीडियो है, हो जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक एक चीज़ बताया हूँ, एक एक नृत्य बताया हूँ। अच्छे से रिविज़न करें, अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।